या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुन दुर्गाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से नवरात्रि के चौथे दिन हमें करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, किन मंत्रों का आज हमें जाप करना चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करके आज माँ की हमें आराधना करनी चाहिए। आज माँ को कौन सा पुष्प बहुत प्रिय है और कौन सी वस्तु माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ से मनचाहा वरदान हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी वह मनोकामना माँ की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है। और अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, 18 अक्टूबर 2023 को बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि है और नवरात्रि में आज के दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए और करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, देखिए, माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग है नारंगी और हरा रंग। इसमें से कोई भी रंग धारण करके आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहाँ पर माँ की आप पूजा कर रहे हैं वहां पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन धारण कर चौकी के पास बैठ जाइए। अब जो भी सामग्री आपके चौकी के पास माँ की पूजा से संबंधित रखी हुई है, सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल से भी आप माँ का ध्यान करके उस जल से आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, सामग्री को शुद्ध कर सकते हैं, खुद को भी शुद्ध कर सकते हैं। आसपास के पूजा स्थल पर चारों तरफ जल का छिड़काव करके स्थान को और खुद को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अब आपकी पूजा आरंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है। भगवान गणपति के मंत्रों का जाप करते हुए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार के मंत्र जाप करते हुए भगवान गणेश की विधि से पूजा कर लीजिए। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम भगवान गणेश को पान के पत्ते पे विराजित किए हैं तो नवरात्रि के सारे दिनों में क्या पान के पत्तों को हम बदलते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। एक बार जहां भगवान गणेश को आप विराजित कर चुके हैं, आप वहीं पे पूजा अर्चना कीजिए। धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प जो भी आपको अर्पित करना है अर्पित कीजिए और अगले दिन सिर्फ उसी को आप उठाएंगे। जो भगवान का विग्रह आप वहां पे स्थापित किए हैं उसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पूजा समाप्त होने के 9वें दिन आखिरी दिन में आप उसको उठाएंगे। और जो भी सामग्री और आप पूजन स्थल से उठाते हैं, जैसे पुष्प हो गया, अक्षत हो गया, उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, उसको एक जगह एकत्रित करके रखिए। एक पूजा स्थल पर ही थोड़ी दूरी पर किसी भी जगह एकत्रित करके रख दीजिए। और जब आप विसर्जन करने जाते हैं तो उसको भी जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसको कूड़े में नहीं फेंकना है, इधर उधर आपको नहीं फेंकना है। अब भगवान गणपति की पूजा के बाद आपको कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजन में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? देखिए, कलश की पूजा में जब हम करते हैं तो वरुण देवता का ध्यान करते हैं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः नामक इस मंत्र का जाप करते हुए आप कलश का पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है, नवग्रह का ध्यान करते हुए आप चाहे तो नवग्रह मंत्र भी बोल सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, या फिर ग्रहों को आप मन में ध्यान करते हुए, जैसे नवग्रह हमारे हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र, इन सभी ग्रहों का मन में ध्यान करते हुए आप उनका पूजन करते हुए कलश की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप
आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारे के लिए आपको मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। और फिर इन सब की पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे, तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इन मंत्रों का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ओम ह्रीं देवताभ्यो नमः या फिर ओम कुष्मांडा देवताभ्यो नमः का जाप कर सकते हैं। मतलब जिस भी मंत्र का आप साफ उच्चारण कर पा रहे हैं उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जाप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, तो देखिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है, तो संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है अक्षत और पुष्प माँ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि सभी सामग्री आपके पास जो भी उपलब्ध है एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प, आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। और पुष्प और है जो माँ को अति प्रिय है, वह है पीले कमल का पुष्प। तो अगर ये आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि यह तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप अवश्य अर्पित कीजिए। और अगर नहीं है तो आप पीले गेंदे के फूल की माला बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये आपके सभी मनचाहे वरदानों को अवश्य पूरा करेंगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुओं का भोग अर्पित किया जाता है या फिर आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी सामग्री आपके पास हो, तो जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है भोग के लिए, जैसे फल, मिठाई या जो भी चीजें हैं वो आप भोग में लगा सकते हैं, या कच्चे दूध में केसर और शक्कर मिलाकर भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, या गाय के दूध में शक्कर मिलाकर भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। पचमेवे का भोग आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, केले का भोग भी आप प्रतिदिन माँ को लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद मंत्रों का यथासंभव 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ को कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद माँ से क्षमा याचना अवश्य कीजिए। पूजा पाठ में कोई निपुण नहीं है, तो हमें क्षमा याचना अवश्य करनी है कि हमारे पूजा में जो भी गलतियां हुई हैं। क्षमा याचना मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, वैसे क्षमा याचना कर लीजिए, माँ से अपनी गलतियों की क्षमा मांग लीजिए और इस तरह आपकी पूजा संपन्न हुई। अब जैसा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम माँ को जो भोग लगा रहे हैं, जो प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उसको कब उठाएंगे, क्या पूरे दिन वो रहेगा, कैसे रहेगा? तो देखिए, माँ को जो भी आप भोग में लगा रहे हैं, पूजा समाप्त होने के 10-15 मिनट बाद आप उसको उठा लीजिए या थोड़ी देर बाद उठा लीजिए और उसके घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिए। अगर फल है आप स्वयं भी खा सकते हैं, घर में कोई कन्या हो तो आप उसे दे सकते हैं। शाम के समय भी आप जो भी भोग लगाएं, भोग लगाने के 10-15 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद आप उसे उठा लें, क्योंकि फल को वहीं छोड़ देना या भोग को वहीं छोड़ देना माँ का अनादर माना जाता है। तो हम अनादर करने के लिए माँ की पूजा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठी का भोग लगाने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ को पेठी की बलि दी जाती है। जो सफेद कुमड़ा होता है उससे पेठी की मिठाई बनती है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पेठी की जो मिठाई है उसे भी भोग में लगा सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, चाहे अपने बच्चों को परिवार में वितरित कर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि याददाश्त बहुत कमजोर है, बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, तो क्या किया जाए? तो आज के दिन आप माता रानी को सौंफ और हरी इलायची का भोग लगा सकते हैं। मतलब जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं सुबह या शाम, तो सौंफ या हरी इलायची को एक
प्रसाद के बर्तन में रख के आप माँ के सामने रख दीजिए और माँ का जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का आप इच्छा अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार गिन के या बिना गिने भी आप कर सकते हैं। मंत्र की जाप कीजिए, सुबह पूजा कीजिए, शाम को पूजा कीजिए। और हाँ, सौंफ और इलायची जो रखेंगे वो जितना आपके हाथ में आ जाएगा उतना उठा के रख दीजिएगा, उसको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूजा समाप्त होने के बाद जब सुबह और शाम पूजा समाप्त हो जाए तो आप उस प्रसाद को उठा लीजिए। सौंफ और इलायची जो आपने चढ़ाया है उसको, सौंफ को तो आप मिश्री में मिलाकर वैसे भी सबको दे सकते हैं जिसका भी स्मरण शक्ति आपको बढ़ाना हो। और इलायची को आप चाय में दे सकते हैं, दूध में दे सकते हैं या फिर सब्जी में भी डाल के आप उसको अपने परिवार के सदस्यों में दे सकते हैं, या फिर बच्चों को जिनकी भी आपको याददाश्त बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, आप दे सकते हैं। वैसे तो इलायची वैसे तो घर के सभी सदस्यों को देनी चाहिए क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी याददाश्त की आवश्यकता सबको है। अब माँ का ध्यान करते हुए आप माँ से इच्छा करें अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे याददाश्त की, सबके कुशल मंगल की याचना करते हुए आप अपनी पूजन संपूर्ण करेंगे। और इस तरह आप नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा को समर्पित करेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया जिस कारण मैं इसमें माँ कुष्मांडा की कथा नहीं सुना पा रही हूँ, तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुना देती हूँ। और आप माँ की कथा भी अवश्य सुने क्योंकि इस नवरात्रि में माँ का जितना नाम लिया जाए, जितना जप तप किया जाए, माँ के नाम का जितना उच्चारण किया जाए उतना ही हमारे लिए ये पूर्ण फलदायी होता है। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए क्योंकि आपका सहयोग ही हमें यह बल प्रदान करता है कि हम आपको ऐसी जानकारियां वितरित कर सकें।